ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 30। इस अध्याय में हम सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म करना, उसे देखकर वहाँ उपस्थित जनों का हाहाकार एवं दुख व्यक्त करना, शिव पार्षदों का माँ सती के इस दुख को देखकर स्वयं के प्राण त्याग कर देना एवं बाकी शिवगणों का दक्ष पर आक्रमण, ऋभु आदि देवताओं द्वारा भगवान शिव के गणों को वहाँ से भगाया जाना और फिर देवताओं का चिंता करना, निम्न प्रसंग का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधिपूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर करके प्राणायाम द्वारा प्राण और आपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्रिय प्राणवल्लभा आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। उसके बाद पति के चरणों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल वहाँ गिर गया और उनकी इच्छा से योगाग्नि में जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र भयंकर हाहाकार आकाश और पृथ्वी तल में सब ओर फैल गया। वे सब लोग कह रहे थे, हाय हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। ओ हो, ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसकी पुत्री मनस्विनी सती देवी जो सदा ही मान पाने योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निर्दयता हुई है। प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी है। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह दक्ष बहुत असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण और वेदद्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसने अपनी ही पुत्री, अपनी ही बेटी को इतना दुखी किया कि उसके अपराध से प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, और तब भी उसने उस शंकरद्रोही नरक भोगी दक्ष ने अपनी बेटी को रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के वे गण युद्धपति बार बार उच्च स्वर से दुख व्यक्त करने लगे, हाहाकार करने लगे। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से व्याकुल हो गए कि वह अपने प्राण नाशक तीखे शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख पर आघात करने लगे, और 20,000 पार्षद स्वयं को आघातित करके नष्ट हो गए, जिस प्रकार माँ सती चली गई थी। यह एक अद्भुत बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के प्रमथगण क्रोधयुक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए जो यजुर्मंत्र की आहुति होती है, उसे दक्षिणाग्नि में दिया। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के महान देवता, जो बड़े प्रबल थे, वह प्रकट हुए। मुनीश्वर, उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ थीं। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत घटना भगवान शिव की महाशक्ति से ही हुई थी। यह सब देख ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह ये विघ्न टल जाए। वे सब लोग उद्विग्न हो बार बार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथगणों के नाश हो जाने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण में द्वितीय खंड रुद्र संहिता अध्याय 30 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।